और कोई भी लेफ्ट नहीं करो, जल्दी जल्दी आप सभी को ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना। ठीक है। और लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में हमने क्या किया था, पिछले क्लास में फ्रैक्शन के बारे में देखा था कि भिन्न क्या होते हैं। तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जल्दी जल्दी मैं करके रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें रिवीजन हो जाएगी। आप बोलोगे सर भिन्न क्या होता है। भिन्न एक पी बाई क्यू के रूप की कोई संख्या होती है। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, निरूपित किस चीज को करेगा। आप बोलोगे सर पी बाई क्यू के रूप की ऐसी संख्या जो किसी भी पूर्ण के, है ना, आप इसको याद कीजिएगा, किसी भी पूर्ण के कुछ भाग को रिप्रेजेंट करे, कुछ भाग को दर्शाए। तो पूर्ण के कुछ भाग को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ऐसा संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करे, या इंग्लिश में कह सकते हो पार्ट ऑफ दी होल। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो यहां से समझिएगा, पी बाई क्यू के रूप की सभी संख्या भिन्न नहीं होती है। ऐसा संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को रिप्रेजेंट करे वही भिन्न होगा। अगर पी बाई क्यू के रूप की कोई ऐसी संख्या मैं लिख दूं पी बाई क्यू के फॉर्म में, जो पूर्ण को रिप्रेजेंट कर दे, तो वो भिन्न नहीं होगा। मतलब कि अगर वो सिंप्लीफाई होके, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3/4, तो आप बोलोगे सर ये 4 में से 3 हिस्से हैं, तो बोलोगे सर ये एक भिन्न है, कुल 4 हिस्सों में से 3 हिस्से हैं और ये चारों हिस्से बराबर होने चाहिए। अगर मैं लिख दूं 3/7, बोलोगे सर 7 में से 3 हिस्से हैं, तो यह भी एक भिन्न है। अगर मैं लिख दूं 7/3, तो आप बोलोगे सर यह भी एक भिन्न है। ये किस प्रकार का भिन्न है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप बोलोगे सर यह भी एक भिन्न है, ठीक है, 7/3 भी एक भिन्न है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 10/5, आप बोलोगे सर यह क्या है। 10/5 को आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 5 से 10 कट जाएगा, और ये कटने के बाद पूरी तरीके से अगर डिविजिबल है, पूरी तरीके से कट जाती है, तो बोलोगे सर ये 2 आ गया। और 2 तो एक पूर्ण संख्या है। तो अगर कोई चीज पूर्ण संख्या है तो वह एक भिन्न नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर यह वाला नंबर 10/5 जो है यह भिन्न नहीं है। ठीक है, इसको भिन्न नहीं कहेंगे। इसी तरीके से मैंने बताया था कि अगर आप 7/7 भी लिख दोगे, तो 7/7 लिखने का मतलब ये 1 हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, सर ये एक पूर्ण संख्या हो गया, तो यह भी एक भिन्न नहीं है। ठीक है, तो यह भी भिन्न नहीं होगा। तो ये सारी चीज ध्यान दीजिएगा, यह भी एक फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में कुछ भी लिख रहा हूं, कोई भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो यहां पर जो नंबर ऊपर में लिखा गया है इसे आप अंश कहते हो या न्यूमरेटर कहते हो। जो नंबर नीचे में लिखा गया है, जो नीचे रहता है, उसे आप हर कहते हो, या आप डेनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले को हर या डेनोमिनेटर, ऊपर वाले को अंश या न्यूमरेटर। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमने किया था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था, किसी भी चीज के आधे भाग को आप नंबर के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो 1/2 लिखते हो। 1/4 को लिखना रहे तो 1/4 लिखेंगे। 2/3 को लिखना रहे 2/3 लिखेंगे, है ना। तो ये सारी चीज हमने किया था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप सभी को, और आंसर पोल सेक्शन में सभी लोग करेंगे। ठीक है, सभी लोग ट्राई कीजिएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, रिकॉल क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, काफी लोगों के गलत हो गए थे, तो फिर से क्वेश्चन है। अच्छा, हो सकता है मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही हो, और फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी तो बताइएगा। बस थोड़ी देर वेट करते हैं, और जैसे स्क्रीन दिखेगी चैट सेक्शन में वाई लिख देना। अभी दिख रही है सभी को। चलिए, अभी दिख रही है। चलो, तो आंसर कीजिए। पोल में आंसर करना है आपको। पूछा जा रहा है यहाँ पर, इसमें से कौन सा एक भिन्न नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो फ्रैक्शन नहीं है वही आपका आंसर होगा। हो गया सर। हो गया, तो आंसर करिए पोल में। देखिए, जो भिन्न नहीं है वही आंसर होगा। ऐसा मत सोचना कि आपसे भिन्न पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन, निम्न में से कौन सा एक भिन्न नहीं है। सभी ऑप्शन को देखें और सभी लोग आंसर करें, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। अभी भी सभी के आंसर नहीं आए। अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है,
तो 15 सेकंड और रुकेंगे। काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसको देख के आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सा भिन्न नहीं है। आपको पता है किसी भी पी बाई क्यू के रूप को आपको चेक करना हो कि वो भिन्न नहीं है या नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हो, देखोगे कि वो पूर्ण को दर्शा रहा है या भिन्न को दर्शा रहा है। ठीक है, 10 सेकंड और, आखिरी का 10 सेकंड। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको समझते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर काफी बच्चों ने गलती किया है, और ये गलती लास्ट क्लास में भी किया था, तो एक ही गलती बार बार नहीं करना है आप। देखो आप बोलोगे सर 1/2 क्या है, ये तो आधा है, ये पूर्ण के कुछ हिस्से को दर्शा रहा है, तो ये हमारा भिन्न तो होगा, और ये अगर भिन्न है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, काफी बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है। आप बोलोगे सर 9/7, आप कह रहे हो कि 9/7 भिन्न नहीं है। ध्यान से देखिएगा, 9/7 भी एक प्रकार का भिन्न है। मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर में अगर बड़ा नंबर भी रहे तो भी एक भिन्न तो होगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या को नहीं दिखा रहा ना। आप बोलोगे सर ये पूर्ण नहीं दर्शा रहा, किस प्रकार का भिन्न है ये आज देख लेंगे। अभी के लिए बोलोगे सर ये एक भिन्न है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 4/9 तो साफ आपको दिख रहा है कि 4/9 एक भिन्न होगा, 9 में से 4 हिस्से, तो ये तो भिन्न है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखो आप, तो ऑप्शन डी में लिखा गया है 12/6। तो 12/6 को आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये दिखेगा 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में। दो क्या है, दो एक पूर्ण संख्या को दिखा रहा है, दो पूर्ण संख्या है, तो बोलोगे दो क्या है, पूर्ण संख्या है, तो 12/6 हमारा भिन्न नहीं होगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ ना? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। और ऑप्शन नंबर ए तो किसी का नहीं आया था, सी किसी का नहीं आया था। कुछ बच्चे जो ऑप्शन बी कह रहे थे उनको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? ये एक भिन्न होगा इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भिन्न नहीं है इसलिए हमारा ये उत्तर। ठीक है, चलिए। तो इतना तो हमने लास्ट क्लास में कर रखा था कि भिन्न क्या होता है, ये रिप्रेजेंट किस चीज को करता है ना, अंश क्या होते हैं, हर क्या होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, हमें आज क्या पढ़ना है, भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कोई बता सकता है क्या कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? एनीवन, अगर किसी को पता है चैट में लिख दो या माइक ऑन करके बता दो। कोई भी नहीं? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपसे पूछू ना कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलोगे सर टोटल भिन्न हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब बताइए कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलोगे सर टोटल भिन्न हमारे 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। इनके नाम क्या क्या है? तो आप बोलोगे सर पहला जो भिन्न है हमारे पास, इसे आप कहते हो प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। ठीक है, दूसरा जो भिन्न है हमारे पास, उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको कहते हैं अनुचित भिन्न। देखो पहला क्या है, उचित, दूसरा है अनुचित। पहला है प्रॉपर, दूसरा है थर्ड है इम्प्रॉपर, है ना? थर्ड और मिक्स फ्रैक्शन हाँ, मिक्स तीसरा फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तीसरे वाले को मिक्स। अभी माइक बंद कर दीजिए, अभी ध्यान से सुनिए बस। ठीक है, चलिए। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना उस वक्त माइक ऑन करके आंसर देना। ठीक है, आप बोलोगे सर प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। इतना क्लियर हुआ? 3 टाइप के हुए, उचित, अनुचित और मिश्र। अनुचित भिन्न का ही एक नाम है विषम भिन्न। ठीक है, कोई अलग भिन्न नहीं है, उसी का बस अलग नाम है। ठीक है, तो क्या क्या याद हुआ आपको? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स। हिंदी में उचित, अनुचित, मिश्र। और इसका जैसा नाम है उसी तरीके से हम लोग इसको समझ भी लेंगे। तो सबसे पहले करते हैं उचित भिन्न को, पहला वाला क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुचित भिन्न, उसके बाद पढ़ेंगे मिश्र भिन्न। चलिए, देखो उचित भिन्न क्या है, बहुत ही आसान है। आप बोलोगे सर भिन्न क्या होता है? भिन्न को आप पी बाई क्यू के रूप में लिखते हो, है ना, पी बाई क्यू के रूप में लिखते हो। यहाँ पर पी को आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर पी को आप अंश कहते हो, न्यूमरेटर कहते हो। क्यू को आप हर कहते हो या डिनोमिनेटर कहते हो, है ना। इसको आप अंश कहोगे, इसको आप हर कहोगे। अगर कभी किसी भिन्न में ऊपर वाला नंबर छोटा रहे, है ना, अंश छोटा रहे, हर बड़ा रहे, तो ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। ये समझ में आए? बताइए। अगर किसी भिन्न में अंश छोटा रहे,
आता है ना, ठीक है, आता है तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर कीजिए। अंश अगर छोटा रहे हर बड़ा रहे तो ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब किसी भिन्न में अंश उसके हर से कम रहे, और कम रहने का मतलब क्या होता है, छोटा रहे, है ना, लेस रहे, तो ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, उदाहरण लिख सकता है क्या कोई चैट में? आप बोलोगे सर 3/5, है ना, अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखो 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अंश छोटा है ना, क्या है, हर बड़ा है। तो अगर अंश छोटा है तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। आप बोलोगे सर कुल 5 में से 3 हिस्से हैं, ठीक है, तो नीचे में बड़ा ऊपर में छोटा। ठीक है, अगर मैं लिखूं 2/9, ये कैसा भिन्न है? आप बोलोगे सर 2/9 में क्या दिख रहा है, ऊपर वाला नंबर छोटा दिख रहा है, अंश क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो अंश अगर छोटा है तो ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहोगे। ठीक है, उचित भिन्न कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर जितने उदाहरण आपको दिख रहे हैं, इन सभी में आप देखो, इन सभी को ध्यान से देखो। आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 छोटा है 5 बड़ा है, मतलब 3 <5। क्या हुआ, अंश हमें छोटा दिख गया, हर हमें बड़ा दिख गया। आप इस वाले उदाहरण को देख लो, तो यहाँ पर बोलोगे सर 7 क्या है, अंश है, और 12 क्या है, हर है। तो अंश हमें, न्यूमरेटर हमें छोटा दिख रहा है, हर बड़ा दिख रहा है। तो कभी भी अंश छोटा दिखेगा ऐसे फ्रैक्शन को आप क्या कहोगे, उचित भिन्न कहोगे। इतना समझ में आ गया? बताइए, इतना क्लियर है? तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि हमारे पास एक भिन्न है, और मैं इसको लिख रहा हूं x/y, और x/y को मैं कह रहा हूं कि x/y क्या है हमारे पास, ये उचित भिन्न है, यानी यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर, तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? x बड़ा होगा y से, b है आपके पास x छोटा होगा y से, ऑप्शन सी है आपके पास x बराबर होगा y। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी कह रहे हो, है ना? बोलोगे क्या सर, अगर उचित भिन्न है तो एक उचित भिन्न लिख लो। आप बोलोगे सर 3/5, ठीक है, 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो ऊपर में छोटा आना चाहिए, ऊपर में छोटा आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर x छोटा होना चाहिए, x लेस देन y होना चाहिए। तो बोलोगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। इतना क्लियर हुआ सभी का? उचित भिन्न अगर मैं कभी भी पूछूं आप बता दोगे। चलिए, अब देखते हैं अनुचित भिन्न क्या होगा। तो अगर उचित भिन्न समझ में आ गया तो अनुचित भी, देखो इसमें नाम से ही समझ में आएगा, विषम मतलब थोड़ा अलग, अनुचित जो इम्प्रॉपर हो, जो प्रॉपर से अलग हो, है ना। तो आपको मैं लास्ट क्लास में बता रहा था, तो काफी बच्चे कह रहे थे सर 5/3 भिन्न नहीं हो सकता, है ना, 5/3 भिन्न नहीं हो सकता, काफी बच्चे कह रहे थे। ये क्यों? मैंने बोला कि नहीं, ये भिन्न होगा। 5/3 भी अभी के लिए आप ध्यान रखो कि भिन्न होगा। इसके प्रकार के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ये मैंने बोला था। तो आप बोलोगे सर 5/3 भिन्न तो है, लेकिन ये कैसा भिन्न है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अजीब लगता है, 3 में से 5 हिस्से कैसे हो सकते हैं सर, है ना। तो 3 में से 5 हिस्से का मतलब ये होता है, इसको आप ऐसे समझना, या मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 3/2, 3/2 समझिएगा। 3/2 क्या है? आप बोलोगे सर अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ऐसे भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, है ना, अनुचित भिन्न कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट देखो कैसे करोगे, आप इस तरीके से एक ट्रायंगल में बना रहा हूं, मैं हर एक ट्रायंगल को 2 बराबर हिस्से में बांट रहा हूं। मुझे बताइए एक त्रिभुज को कितने भाग में बांटा गया? आप बोलोगे सर एक त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया, दोनों हिस्से बराबर बराबर है। इसमें से अगर मैं कोई भी 3 हिस्से को रंग दूं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, तो इस वाले चीज को आपको अगर रिप्रेजेंट करना हो, तो आप बोलोगे सर कुल कुल 3 हिस्से को रंगे गए हैं, टोटल 3 हिस्से को रंगे गए हैं, और एक त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया था। तो ये समझ में आया कि 3/2 क्यों होता है? बताइए, इतना क्लियर हुआ? बताइए, इसको रिपीट कर दो, ठीक है। मैं दूसरे उदाहरण से रिपीट कर रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं, जैसे किसी ने लिखा था 7/5, 7/5। क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर कुछ एक आकृति बना रहा हूं इस टाइप का, इसको समझिए, और इसको मैं
टोटल 5 भागों में बांट रहा हूं। यहां बस मुझे इतना बताइए, यहां मुझे इतना बताइए काउंट करके, इस आकृति को टोटल कितने भागों में बांटा गया है, बताइए। 5 भागों में बांटा गया है। मैं बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक आकृति और बना रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलग दिख जाए, लेकिन मानिएगा कि ये दोनों ही सेम है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, और इसको मैं फिर से 5 भागों में बांट रहा हूँ, बिल्कुल दोनों इमेज सेम है। अब मैं यहाँ पर टोटल 7 पार्ट्स को रख रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको मैं ये वाले पार्ट को रख दिया, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मैं इसको भी रख दिया और इसको भी रख दिया। मुझे बताइए टोटल कितने हिस्से हैं? आप बोलोगे सर टोटल 5, एक एक इस आकृति को टोटल 5 हिस्सों में बांटा गया। अब कितने हिस्से को रखा गया? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हिस्से को रंगा गया और एक आकृति को 5 भागों में बांटा गया था। ये समझ में आया? ये 7/5 क्यों हो रहा है बताइए। अब समझ में आ गया? तो आप बोलोगे सर ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। ऊपर में अगर बड़ा नंबर आ जाए और नीचे में अगर छोटा नंबर आ जाए तो ऐसे भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर कभी अंश बड़ा हो जाए और हर से अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे? विषम भिन्न, अनुचित भिन्न। तो आप उदाहरण देख सकते हो, 5/3, यहाँ पर दिख रहा है 5 बड़ा 3 छोटा, यहाँ दिख सकता है 3 बड़ा 2 छोटा, 11 बड़ा 8 छोटा, 17 बड़ा 12 छोटा। आप बोलोगे सभी केस में मुझे क्या दिख रहा है? सभी केस में अंश मुझे हर से बड़ा दिख रहा है ना? तो न्यूमरेटर क्या दिख रहा है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। इतना क्लियर हुआ? बताइए। तो सभी लोग अपने अपने एक उदाहरण लिखिए चैट में, चैट में लिखिए एक एक, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। काफी आसान है, चैट में लिखिए 8/6, तो अंशु का आंसर है 8/6। 67/45, वेरी गुड, ये भी होगा, बस बड़ा ऊपर में बड़ा रहना चाहिए। 7/5 भी होगा, 3/2 भी होगा। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है। अगर कभी आपके एग्जाम में ऐसा लिख के आ जाए कि मुझे बताइए 20/5 ये कैसा भिन्न है? 20/5 उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है? उचित या अनुचित? इम्प्रॉपर, बी। आप बोलोगे सर ये तो भिन्न ही नहीं है, यहां ध्यान दीजिएगा, आप बोलोगे सर ये भिन्न ही नहीं है, कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। ठीक है, आप बोलोगे सर 5 चौके ये तो कट जाएगा ना, तो ये 4 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आपसे पूछूं कि ये कैसा भिन्न है तो सीधे सीधे ये मत करना कि सिर्फ ऊपर वाले नंबर को बड़ा देख के बोल देना कि ये अनुचित भिन्न है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा अगर वो भिन्न है तभी उचित या अनुचित की बात होगी। अगर मैं ऐसे लिख दूं 8/4, तो आप बोलोगे सर ये भिन्न ही नहीं है। आप बोलोगे सर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 2, और ये तो पूर्ण को दर्शा रहा है, तो ये भिन्न नहीं होगा। तो अगर भिन्न ही नहीं है तो ना ही उचित होगा ना ही अनुचित होगा, और ये कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करोगे। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? तो अब बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 12/6, 12/6 को आप क्या लिखोगे? 12/6 को आप क्या लिखोगे? यह अनुचित भिन्न है क्या? यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? यस और नो, बस इतना बताइए। यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न है, हाँ या ना? तो आप बोलोगे नहीं सर ये अनुचित भिन्न नहीं है। क्या ये उचित भिन्न है? तो बोलेंगे नहीं सर उचित भिन्न भी नहीं है, तो ये भिन्न ही नहीं है। ठीक है, तो ना ही उचित है ना ही अनुचित है। बोलोगे सर ये 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, चलिए अगर मैं कभी भी, तो आपने क्या सीखा, अगर मैं कभी उचित भिन्न लिखूं तो उचित भिन्न में आप क्या समझोगे? उचित भिन्न आप जल्दी से लिख दोगे सर 3/7, ऐसे लिख दोगे। जरूरी कि 3/7 ही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर मुझे क्या दिखता है? अंश छोटा दिखता है। ठीक है, अंश छोटा दिखता है, किससे? हर से। अगर मैं लिख दूं अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न,
तो बोलोगे सर 7/3 लिख देंगे और अंश हमें क्या दिखेगा, अंश हमें बड़ा दिखेगा, ठीक है, अंश हमें बड़ा दिखेगा। चलिए, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, होल सेक्शन में सभी लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है, एक रिक्त स्थान है। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन करेंगे। तीसरा टाइप है आपका, पहले क्वेश्चन का आंसर करो। देखो यहाँ बोला जा रहा है एक रिक्त स्थान के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। तो देखो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। एक पूर्ण का कुछ भाग होगा, एक हर का कुछ भाग होगा, या अंश का कुछ भाग होगा। देखो कौन सा आंसर सही होगा, अभी पोल में दिख जाएगा आपको क्वेश्चन, ट्राई करिए। देखिए यहाँ पर आप हड़बड़ी करोगे तो आपका गलती हो जाएगा, ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। क्लास के शुरुआत में मैंने बताया था कि एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ ब्लैंक स्पेस है इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। तो देखो उस ब्लैंक स्पेस में, रिक्त स्थान में आप क्या भरोगे। इस क्वेश्चन में बता दो, जितने बच्चे आंसर किए हो मैक्सिमम सभी का आंसर गलत है, तो ध्यान से आंसर कीजिए। सिर्फ एक आंसर सही आया है, बाकी सभी का आंसर गलत है, तो ध्यान से आंसर कीजिए। दो बच्चे और तो जिसका आंसर नहीं आया है। अभी 10 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। देखिए यहां पर मुझे बताइए, सभी लोग अभी अपना अपना आंसर चैट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। मैं बताता हूं आप सभी के क्या क्या गलती है, ठीक है। बाकी लोग लिखिए चैट में अपना आंसर, आपने क्या दिया आंसर, मैं नाम के साथ बताऊंगा कि आपने क्या क्या गलती कर दी। मनदीप, आप अपना माइक ऑन करोगे, मनदीप, मनदीप के नाम से जो बच्चे हो आप अपना माइक ऑन करो। चलिए, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है एक रिक्त स्थान के कुछ भाग को निरूपित करने वाला। तो क्या कोई उचित भिन्न के कुछ भाग को, भिन्न क्या होता है आप बताओगे, भिन्न को आप डिफाइन कैसे करते हो, बताइए, भिन्न क्या होता है। कोई भी, एनीवन, कोई माइक ऑन करके बताइए। कुछ पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। हाँ, आप बोलोगे सर किसी भी पूरी चीज के कुछ Part हिस्से of को, a whole number is called fraction. वेरी गुड, बोलोगे पार्ट ऑफ अ होल इज अ फ्रैक्शन, या किसी भी पूरे चीज का कुछ हिस्सा। जैसे मैं कह रहा था ना 1/2, इसको समझिएगा, मैं इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि काफी लोग के आंसर गलत आए हैं। तो आप बोलोगे सर 1/2 क्या है, ये आधा है। ये आधा क्या है, किसी भी एक पूरी चीज का कुछ हिस्सा ही तो है, किसी भी पूरी चीज का कुछ भाग है। तो आप बोलोगे सर किसी भी पूरी चीज के कुछ हिस्से को दर्शाने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। तो बोलोगे किसी भी पूर्ण के, है ना, किसी पूर्ण के कुछ भाग को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर भिन्न कहलाता है। तो बोलोगे सर पार्ट ऑफ अ होल। समझ में आया अब। काफी लोगों के आंसर ऑप्शन नंबर ए थे, ऑप्शन नंबर सी थे, ऑप्शन नंबर डी थे, अलग अलग आंसर आ रहे थे। तो आंसर करने के पहले आपको पढ़ना होता है सारे, कि कौन सा आंसर वहां पर सही होगा। इतना क्लियर हुआ। अगर कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए। तो किसी भी पूरी चीज के कुछ हिस्से को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर ही भिन्न होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कैसा होगा, मुझे बताइए, कम होगा या ज्यादा होगा। अगर आपको ये दिया गया है कि वो भिन्न उचित भिन्न है, देखो यहाँ बोला गया है कि भिन्न आपका क्या है, उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मुझे बताइए उचित भिन्न में अंश कैसा होता है, अंश हर से कैसा होता है, कम होगा या ज्यादा होगा, या दोनों ही बराबर हो जाएंगे, या एक से ज्यादा होगा, ठीक होगा है। सर। बताइए, अभी माइक नहीं ऑन करना है, पोल में आंसर करना है। देखो फिर से हड़बड़ी करोगे फिर से गलती हो जाएगी, तो आप ध्यान से देखो, आप क्या करो, एक उचित भिन्न अपने सामने लिख लो, ठीक है।
एक प्रॉपर फ्रैक्शन अपने पास लिख लो, ठीक है, या जो भी मैं उदाहरण करवाया था आपने नोट कर रखा है तो उसको आप लिख लो। अब देखो वहां पर अंश कैसा है, अंश और हर में देखो अंश बड़ा है कि छोटा है। उचित भिन्न में अंश कैसा होता है? चलिए अभी आंसर कीजिए। होल दिख रहा है सभी को, काफी कम आंसर आए हैं अभी। उचित भिन्न में अंश हर से कम होगा या ज्यादा होगा, या अंश और हर बराबर होगा? बात की जा रही है उचित भिन्न की प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो जब मैं पढ़ाता हूँ उस वक्त अगर कोई डाउट रहे तो पूछ लिया करो, हर बार मैं कहता हूँ। पोल सेक्शन में फिर आप आकर गलती करते हो, ठीक है। तो पोल सेक्शन में आप सभी की देखी जाती है कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया, तो यहाँ पर गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कम से कम जो काफी आसान क्वेश्चन है उसमें तो आंसर सभी के सही आने चाहिए। आंसर कीजिए। ठीक है, तो दो बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड और मैं रुक रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। जिसका भी नहीं आया जल्दी से आंसर करो। 5 सेकंड, लास्ट। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं इसको एंड करके डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ पर मैक्सिमम सभी के तो आंसर सही आए हैं, एक या दो आंसर गलत आए हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न ऐसा भिन्न, जैसे मैं उचित भिन्न को लिखी दूं तो आप बोलोगे सर 3/15 ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल 3/15। आप बोलोगे सर ऊपर में क्या है, ऊपर में अंश है, ये हमारा अंश होता है, तो अंश कैसा होना चाहिए, हर से कम होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर अंश हर से कम होना चाहिए, तो आप बोलोगे लेस देन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अंश अगर छोटा होगा तभी वो उचित भिन्न होगा। 3/15, 2/9, है ना, 1/3। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। 9 में से 2 हिस्से, 15 में से 3 हिस्से, 3 में से 1 हिस्सा, है ना। अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं 3/2, तो इससे आप कहोगे सर ऊपर में बड़ा आ गया, तो इससे आप अनुचित भिन्न कहोगे, ठीक है। ऐसे वाले को आप अनुचित भिन्न कहोगे अगर अंश बड़ा हो जाएगा। ये समझ में आया? बताइए, ये समझ में आया? अच्छा, हो सकता है फिर से मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही हो, फिर से बताइएगा अगर स्क्रीन दिखेगी तो। बस थोड़ी देर वेट करना है। अभी बताइए, अभी स्क्रीन दिख रही है सभी को, है ना। चलिए अभी दिख रही होगी। तो आप बोलोगे सर अगर किसी भी भिन्न में उसके अंश उसके हर से छोटा रहेगा या कम रहेगा तभी वो उचित भिन्न होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है, इसको बताइए। 2/5 कैसा भिन्न है? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न? 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? देखो यहाँ पर अंश छोटा है हर बड़ा है, तो अंश अगर छोटा रहेगा तो ऐसे भिन्न को क्या कहोगे? और आंसर कीजिए, काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आप कह सकते हो सर 2/5 में अंश छोटा है ना, अंश ये छोटा है, हर बड़ा है। तो देखिए अगर अंश छोटा रहता है तो ऐसे भिन्न को आप क्या कहते हैं, उचित या अनुचित? ऊपर में अगर नंबर छोटा दिखेगा तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे? 15 सेकंड और है, काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे।
10 सेकेंड और है, लास्ट 10 सेकेंड। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे ऐसे दिखते हो जो आप कुछ क्वेश्चन का आंसर करते हो फिर अगला क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं करना, सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको मैं एंड कर रहा हूँ, इसको समझते हैं। आप बोलोगे सर 2/5 में 2/5 में क्या दिख रहा है, 2 छोटा दिख रहा है ना, 2<5। आप बोलोगे सर अंश क्या है, अंश छोटा है, हर हमारा बड़ा है। तो अगर अंश छोटा रहेगा तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं, ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहेंगे। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ऊपर में अगर छोटा दिखेगा तो ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया ना, काफी आसान था। आप बोलोगे सर ऊपर में छोटा नंबर दिख रहा है 2/5 में, ऊपर में छोटा है तो उचित भिन्न होगा, अनुचित नहीं हो सकता। ठीक है, मिश्र भिन्न तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, और ऑप्शन बी हमारा सही है, तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अच्छा, ऑप्शन सी जिनके आंसर थे उनको समझ में आया ना, एक या दो बच्चे का आंसर ऑप्शन सी भी था, अब समझ में आ गया। अनुचित भिन्न कैसा होगा, अगर मैं लिख दूं 8/3, ऐसा समझिए 8/3, तो ऐसा भिन्न को क्या बोलोगे, इस वाले भिन्न को बोलोगे सर वो अनुचित भिन्न है। ऊपर में अगर बड़ा दिख रहा है तभी वो अनुचित भिन्न होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। पूछा जा रहा है 12/5 कैसा भिन्न है, 12/5 कैसा भिन्न है। 12/5 के बारे में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को तो सभी का आंसर सही आना चाहिए, अभी मैंने बताया आपको। ऊपर में अगर बड़ा नंबर दिख रहा है तो ऐसे भिन्न को आप क्या बोलोगे, उचित भिन्न या अनुचित भिन्न। 12/5 को आप क्या बोलोगे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सभी लोग आंसर करें, बैठे नहीं रहना है किसी को। 10 सेकेंड और रुकेंगे, 10 सेकेंड में स्पेंड करके डिस्कस करूंगा। ठीक है, 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको समझते हैं। अच्छा, मुझे माइक ऑन करके बताइए कितने बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कितने बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बी किसका किसका आंसर है, चैट में लिखिए या माइक ऑन करके बताओ। कोई नहीं, काफी सारे आंसर ऑप्शन बी भी आए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 12/5 को आप काफी बच्चे, कुछ बच्चे कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पूछा जा क्या रहा है, 12/5, 12/5 क्या आपको एक पूर्ण संख्या दिख रहा है क्या। पूर्ण संख्या मैंने काफी डिटेल में बताएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 पूर्ण संख्या होता है। अशु आप अपना माइक ऑन करो, अशु के नाम से जो बच्चे हो, आपने माइक ऑन किया अपना, अशु। ठीक है, आप कह रहे हो कि 12/5 एक पूर्ण संख्या है, 12/5 एक पूर्ण संख्या दिख रहा है आपको। पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो प्राकृतिक संख्या है, मैंने जीरो को मिलाया था। आप बोलोगे 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे क्या होते हैं, ये सारे पूर्ण संख्या होते हैं। तो ये 12/5 को तो पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। समझ में आया कि आपका आंसर क्यों गलत हुआ, यस बताइए। सर। अब बताइए, अब यस आपको सर। क्या आंसर लग रहा है, अब क्या सही होगा, अब बताइए। आप बोलोगे सर 12/5 क्या है कि भिन्न है ना, पूर्ण का कुछ भाग है। अब बोलोगे 12/5 में अंश हमें बड़ा दिख रहा है, ऊपर में नंबर बड़ा दिख रहा है ना, नीचे में छोटा दिख रहा है। तो ऊपर में अगर बड़ा है तो ऐसे वाले को अनुचित भिन्न कहते हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा ये। समझ में आया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न भी गलत होगा और प्राकृतिक संख्या भी गलत होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 12/5 एक अनुचित भिन्न है,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ में आया सभी को? बताइए, काफी लोग के आंसर गलत आ रहे हैं। तो आप काफी लोग क्या करते हो, काफी जल्दी में आंसर करते हो। तो आप क्या करो, जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ ध्यान से समझना है उसको, उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी बोला था कि 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, एक उचित, दूसरा अनुचित, तीसरा मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। अब देखो नाम में ही है मिक्स, मतलब दो चीजों से मिलकर बनेगा। कौन से दो चीज? आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या और उचित भिन्न, इन दोनों ही चीजों से मिलकर बनी हुई फ्रैक्शन भिन्न मिश्र भिन्न कहलाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आधा, तो 2 और आधा को मैं अगर मिला दूं तो आप इसे इस तरीके से लिखते हो 2 पूर्णांक 1/2। तो ये जो भिन्न आपको दिख रहा है, यह एक मिश्र भिन्न है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन। ये समझ में आया? ये मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न है 2 पूर्णांक 1/2। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 पूर्णांक 3/4, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है मुझे? 4 दिख रहा है पूर्ण संख्या और 3/4 क्या दिख रहा है? उचित भिन्न। तो ये हो जाएगा हमारे पास मिश्र भिन्न। समझ में आया? दो चीजों से मिलकर बनेगी उचित भिन्न और पूर्ण संख्या, है ना? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 क्या है? 4 एक पूर्ण संख्या है, 4 और 2/3, इन दोनों को मिलाया तो हमें मिल रहा है 4/2/3। तो यह मिश्र भिन्न हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। कितना क्लियर हुआ? अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिखूं 5 पूर्णांक 6 और यहाँ पर मैं लिख दूं 5, देखो इसे आप मिश्र भिन्न नहीं कहोगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 5, तो सर ठीक है ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये 6/5 है, यह एक अनुचित भिन्न है, तो इसे कहेंगे हम लोग मिश्र फ्रैक्शन, ये नहीं। समझ में आया? आप बोलोगे 3 पूर्णांक 2/3, सर ये मिश्र भिन्न है। समझ में आया? बताइए कितना क्लियर हुआ? अगर मैं लिखूं 5 पूर्णांक 1/9, यह मिश्र भिन्न है क्या? बोलोगे सर 5 क्या है? 5 पूर्ण संख्या है, 5 पूर्ण संख्या है और 1/9 एक उचित भिन्न है। तो दो चीजों से मिलकर बनी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या, जहां दिख रहा है 4 आपको एक पूर्ण संख्या है, 2/3 एक उचित भिन्न है। तो दो चीजों से मिलकर बना होना चाहिए, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। ठीक है, चलिए इसको चित्र से समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे यहां पर आपको मैं, हाँ, होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, वेरी गुड, है ना? होल और प्रॉपर से मिलकर बनेगा। चलिए इसको अगर हम भिन्नों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, आप देखो यहाँ पर कुछ सर्किल है, मुझे बताइए हर एक सर्किल को कितने भागों में बांटा गया है? इतना बताइए, कितने भागों में उसे बांटा गया है? बस इतना बताओ। आप बोलोगे सर हर एक सर्किल को 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरे ही हिस्से रंगे गए हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये पूरे ही सर्किल को रंगा गया, इस पूरे सर्किल को रंगा गया, इस पूरे सर्किल को भी रंगा गया। मतलब आप कह सकते हो ना सर 3 सर्किल तो पूरा नहीं रंग दिया गया, 3 तो पूरा रंग दिया गया। इस वाले को आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, 5 हिस्से को रंगे गए कुल 8 हिस्सों में से। ठीक है, तो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आप बोलोगे सर 3 पूरा और 5/8 और, है ना? तो लिखेंगे 3 + 5/8, तो इसे कहेंगे 3 होल 5/8। ठीक है, इतना समझ में आया? 20/8 कैसे लिख रहे हो? नहीं, 3 पूर्णांक 5/8, 3 पूरा और इस वाले में से 5 हिस्सा 5/8। इतना क्लियर हुआ? बताइए कितना क्लियर है? 3 होल 5/8 का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो आप कह सकते हो ये 3 पूरे ही सर्किल को रंग दिए गए। ठीक है, और यहां पर से 5 हिस्से को रंगे गए कुल 8 हिस्सों में से, तो यहां पर लिख रहे हैं 3 पूर्णांक 5/8। तो कभी भी मिश्र भिन्न को आप ए पूर्णांक, देखो इस तरीके से लिखते हैं, ए पूर्णांक b/c, ए होल b/c, पढ़ते ये है ए होल b/c या ए पूर्णांक b/c। तो ए जहां पर पूर्ण भाग होता है और b/c हमारा कुछ हिस्सा होता है। क्लियर हुआ? बताइए। तो 3 प्रकार के भिन्न हमने देखा, एक बार मैं समराइज करवा दे रहा हूं। आप बोलोगे सर पहला उचित भिन्न होता है, दूसरा अनुचित भिन्न होता है, तीसरा मिश्र भिन्न होता है। उचित भिन्न कैसा होता है? उचित भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें अंश छोटा होगा, उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो 2/9, 5/13, है ना? ये सारे। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, आप बोलोगे सर 9/2, 13/5, अगर ऊपर में बड़ा दिख जाए, या मैं और भी लिख सकता हूँ 7/3,
तो ऊपर में बड़ा दिख जाएगा, तो ऐसे सारे नंबर क्या हो जाएंगे, ये सारे अनुचित भिन्न होंगे। अगर मिश्र भिन्न को आप बोलो, मिश्र भिन्न को आप लिख सकते हो 3.2/3, 5.7/8, है ना। तो ये सारे हमारे अनुचित मिश्र भिन्न हो जाएंगे। इतना क्लियर है? सही, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर एक एप्पल दिखाया गया है, आपको बताना है इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो नंबर के फॉर्म में, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नंबर के फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में? हो गया सर। अच्छा, हो गया, तो पोल में आंसर कर दो। बोल ले। अच्छा, आपका पोल नहीं आता, ठीक है, बाकी बच्चे आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, एप्पल को? कितने एप्पल यहाँ पर दर्शाए गए हैं आप? आप बोलोगे 2 एप्पल तो पूरा दिख रहा है और 1 एप्पल आधा है, तो यहाँ पर बोलोगे 2.5 एप्पल है, तो 2.5 एप्पल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर के फॉर्म? इसकी कुछ संख्या होगी ना। तो एक बच्चे और नहीं आए हो आंसर, ठीक है, तो 10 सेकंड और मैं रख रहा हूँ, जल्दी से आप आंसर करो। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इसको समझ लेते। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर हमारे पास यहाँ जो एप्पल दिखाया गया है ये तो पूरा एप्पल है। आप बोलोगे सर ये तो पूरा एप्पल है, तो पूरा का मतलब ये 1 एप्पल है। ये भी पूरा एप्पल है, आप बोलोगे ये भी 1 एप्पल है, मतलब 2 एप्पल तो पूरे हो गए आपके पास। इस वाले को बोलोगे सर ये हाफ एप्पल है, आधा एप्पल है, तो आधे एप्पल को सर आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर 1/2 लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 पूरा है और 1/2 आधा है, तो बोलेंगे 2 होल 1/2। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। और जो सभी के आंसर भी थे, ये समझ में आया ना, काफी आसान था। तो आप बोलोगे 2 होल 1/2 लिखेंगे सर इसके नंबर। समझ में आया? इतना क्लियर है? सही भी आंसर थे सभी के। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करिए। अगर मैं लिखूं 1.2/5 इस तरीके से, तो इस भिन्न को आप क्या लिखोगे? इस भिन्न को आप क्या कहते हो, इसको बताइए। 1.2/5, यह क्या पूर्ण संख्या है, क्या यह होल नंबर है, क्या यह उचित भिन्न है, या यह एक अनुचित भिन्न है, या यह एक मिश्र भिन्न है, या मिक्स फ्रैक्शन? अच्छा, नेटवर्क तो सही है ना सभी की तरफ, क्योंकि काफी बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं। माइक ऑन करके बता दो। यस सर ठीक है। ठीक है, चलिए। 1.2/5 को आप क्या लिखोगे, किस प्रकार का यह भिन्न है? अच्छा, काफी कम आंसर आए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 1.2/5 को आप क्या लिखोगे, किस प्रकार का भिन्न है?
हेलो एवरीवन, सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं, ठीक है। मेरा चैट दिखाई नहीं दे रहा। चलिए अभी बताइए, सभी का आंसर हो गया? माइक ऑन करके बता दो। हो गया सर। चलिए अभी इसको समझते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर आंसर सी। 1 पूर्णांक 2/5 क्या है? मिश्र भिन्न है ना। ए पूर्णांक b/c के फॉर्म का जो भी नंबर होगा ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है। चैट चैट नहीं चल रहा सर। चैट चालू है, आप चैट में 1 मिनट चैट में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब लिख दो। सर मेरा नहीं चल रहा है। अब देखो, अब चल रहा है ना? नो सर। अभी भी नहीं चैट आ रहा? सर। अभी चैट आ रहा सर हो? मेरा नहीं चल रहा। अब देखो, अब ऑन है चैट, ठीक है। आ गया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1 पूर्णांक 2/5 क्या है? एक प्रकार का मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। चलिए, तो ये तो समझ लिया, 1 पूर्णांक b/c के फॉर्म में कोई भी नंबर रहेगा तो इसे आप कहोगे मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आखिरी क्वेश्चन कीजिए आज का। आपको बताना है कि यहां पर सर कौन सा भिन्न ऐसा है जो मिश्र भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है, बताइए। इसमें से कौन सा भिन्न मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है? आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में आपको आंसर देना है। सर होगा, पोल खोल दो। पोल मैं थोड़ी देर में इसलिए लॉन्च करता हूँ क्योंकि काफी बच्चे जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हो आप। कौन सा मिक्स फ्रैक्शन है, बस आपको इतना ही बताना है। देखो, मिश्र भिन्न का फॉर्मेट आपको याद रखना है कि मिश्र भिन्न किस टाइप का होता है। तो सभी ने आंसर कर भी दिया है, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी समझते हैं इसको। अभी चैट ऑन है आप सभी का, अभी चैट में लिख सकते हो जिनका भी नहीं हुआ है। आप बोलोगे सर मिश्र भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना होता है। आप बोलोगे सर ये वाला तो नहीं होगा, ये उचित भिन्न है हमारा। 3/7 भी उचित भिन्न है, 9/11 भी उचित भिन्न है ना। आप बोलोगे सर ये वाला मिश्र भिन्न है, 7 हमारा पूर्ण दिख रहा है और 5/7 उचित भिन्न है। तो आप बोलोगे 7 होल 5/7 ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर। नंबर सी हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। ये समझ में आया? बताइए सभी लोग, इतना क्लियर है? चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया तो इतना ही तक रखेंगे आज की क्लास। इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस